Good morning, class. Today we are going to start our first practical number 1 of PHP, web development using PHP. In this practical, we will be designing an XML document with user-defined tags. Okay. Our practical's aim is to design a simple XML document with user-defined tags. हमने क्लास में पढ़ा है कि XML डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे कैसे बनाना है, उसके रूल्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. ठीक है. So we'll be starting our XML document. First of all, first line है. फर्स्ट लाइन हमेशा कोड की XML के डॉक्यूमेंट की क्या होती है, XML की डेक्लेरेशन. ठीक है. सो XML की डेक्लेरेशन का सिंटेक्स जो था वो ऐसे था, XML वर्जन इज इक्वल टू, देन कोई भी वर्जन 1.0 और 1.1 हम लिख सकते हैं. 1.0 आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ओके. इसके बाद हम एनकोडिंग फॉर्मेट बताते हैं. एनकोडिंग फॉर्मेट कौन सा हमने यूज़ करना है अपने XML के डॉक्यूमेंट के लिए. एनकोडिंग इज इक्वल टू UTF-8. UTF-8 इज फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर हम लाइनक्स और यूनिक्स यूज़ करें तो यहाँ पे UTF-8 की जगह पे हम CP1232 यूज़ करेंगे. ओके. नेक्स्ट लाइन XML डॉक्यूमेंट की डेक्लेरेशन के बाद आती है हमारे यूजर डिफाइंड टैग्स की बात. यूजर डिफाइंड टैग्स कोई भी टैग्स हो सकते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इन XML. ठीक है. लेट्स इमेजिन हमने स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है इन दिस XML फॉर्म. हमारे कॉलेज का डाटा स्टोर करना है स्टूडेंट्स का इसमें. ठीक है. स्टूडेंट्स की डिटेल्स स्टोर करनी है. सो लेट्स इमेजिन वी आर गोइंग टू से हैव ए रूट एलिमेंट, रूट टैग कुछ ऐसे होगा. उसमें इस जगह पे हम लिखेंगे रूट टैग का नेम. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा स्टूडेंट्स डिटेल्स. ठीक है. तो इसका एंडिंग टैग भी सेम ऐसे ही होगा, स्टूडेंट्स डिटेल्स. ठीक है. ये हो गया हमारा रूट एलिमेंट. XML का फर्स्ट रूल यही बोलता था. फर्स्ट रूल था कि XML की डिक्लेरेशन करना है हमें फर्स्ट लाइन में. हमेशा फर्स्ट लाइन में जो होगी वो XML डिक्लेरेशन ही होगी. उसमें वर्जन बताएंगे XML का और उसके साथ हम एनकोडिंग स्टैंडर्ड बताएंगे. और अगर आपने कोई XML में फाइल इंक्लूड करनी है, यूज़ करनी है, तो हम उसके लिए स्टैंड अलोन नाम का एक एट्रीब्यूट है, उसे यूज़ करते थे. अब हम इसमें कोई भी फाइल यूज़ नहीं कर रहे. डेट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस ओनली वर्जन एंड एनकोडिंग एट्रीब्यूट्स. ठीक है. सो उसके सेकेंड रूल था XML का कि XML डॉक्यूमेंट में जितने भी यूजर डिफाइंड टैग्स होंगे वो सारे के सारे रूट एलिमेंट या रूट टैग के अंदर होंगे. सो हमने रूट टैग बना दिया स्टूडेंट्स डिटेल्स. ठीक है. सो इसके अंदर जितने भी हमने टैग्स लिखने हैं वो सारे यहाँ पे लिखेंगे. इसके अंदर डिटेल्स जो सेव करनी है वो सारी इसके अंदर आएंगी. So let's imagine we are going to start, we are going to save the details of first student. So I'm going to start स्टूडेंट की डिटेल है. ठीक है. स्टूडेंट की हर स्टूडेंट की कोई ना कोई आईडी भी होएगी. सो स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल आईडी इज 1. ओके. सो स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1. इसके अंदर हम एक स्टूडेंट का डाटा रखेंगे. सिमिलरली सेकंड स्टूडेंट पे डाटा जो हमने लिखना है उसकी भी आईडी डिफरेंट होगी और स्टूडेंट के पास डिफरेंट यूनिक रोल नंबर होता है. सो हमने वही वाला कंसेप्ट यूज़ किया. ठीक है. ऐसे करते करते हम मिनिमम आप लोग 5 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कर लें. ठीक है. मैं 3 का करके बता रही हूँ, आप 5 का स्टोर करोगे. ठीक है. फिर अच्छा, ये जो मैंने इस टाइम पे ये ब्राउज़र खोला है, ये मैंने इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी. ये मैंने इसलिए यूज़ किया है सो डैट हम देखें एक्चुअल में कि XML डॉक्यूमेंट अगर हम सेव करते हैं तो वो उसकी आउटपुट कैसी आती है, मतलब बैकएंड पे वो कैसे सेव होता है. मोरओवर अगर मैंने XML डॉक्यूमेंट से डाटा असेस करना है तो वो कैसे शो होता है हमें. ठीक है. दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस कंपाइलर. ऑनलाइन कंपाइलर है, कोड ब्यूटीफाई नाम की एक वेबसाइट है उसका. ठीक है. XML टू HTML कन्वर्टर यूज़ कर रही हूँ. HTML तो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर्स में की है. ठीक है. तो HTML का फॉर्मेट हमें पता है कि HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनता है. सिमिलरली XML का डिफरेंट सिर्फ इतना होता है कि HTML में हम प्री डिफाइंड टैग्स यूज़ करते हैं जिसमें ऑलरेडी जो टैग्स हैं वो HTML के डिफाइंड है. ठीक है, बाय द क्रिएटर. बट XML में हम सारे टैग्स अपने मर्जी के कोई भी नाम दे सकते हैं इन सभी टैग्स का. द ओनली कंपल्जन इज ये वाला टैग जो है इसमें जो फॉर्मेट बताया हुआ है वही ऐसा ही फॉर्मेट यूज़ करना है. इसका फॉर्मेट आप चेंज नहीं कर सकते. ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे XML की जगह पे XML1, XML2 कुछ भी अपनी तरफ से नाम दे दो. ठीक है.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 1 की डिटेल्स हमने सेव करनी है। सो स्टूडेंट 1 का सबसे पहले तो नेम होगा। सबसे पहले लेट्स इमेजिन नेम इज राम। सेकेंडली उसकी स्ट्रीम होएगी, स्ट्रीम लेट्स इमेजिन CSE। इसके बाद उसकी कोई ना कोई एज होगी, लेट्स इमेजिन एज इज 15। ठीक है, ऐसे। और उसके साथ हो सकता है कि उसकी कोई ना कोई हॉबी हो। ठीक है, हॉबी हमने लिख दी रीडिंग बुक्स। ऐसे करके कुछ भी डिटेल्स आप सेव कर सकते हैं। ये सारे टैग्स जो नेम है वो सारे मैंने यूजर डिफाइंड है, मैंने अपनी तरफ से लिया। आप अपना नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे टैग की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा सेव। सिमिलर सेकंड स्टूडेंट का डाटा सेव करना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का सेव इतना। अब सेकंड की बारी का नेम फायर स्ट्रीम स्ट्रीम लेट्स इमेजिन इसी है। एज लेट्स इमेजिन 17 है। एंड हॉबी लेट्स इमेजिन हॉबी इज कुकिंग। ओके, सो ये हो गया हमारे सेकंड स्टूडेंट का डाटा सेव। इतना हो गया। सिमिलरली थर्ड स्टूडेंट का डाटा सेव करेंगे। कोई ना कोई नेम दे सकते हैं, स्ट्रीम बताएंगे, ठीक है, एज बताएंगे, कोई ना कोई उसकी हॉबी होगी वो भी बताएंगे। लेट्स इमेजिन हॉबी इज राइटिंग स्टोरीज। ठीक है, सो ये हो गया हमारे थर्ड स्टूडेंट का डाटा सेव। अब मैंने सेव तो कर लिया, बट एक्चुअल में ये कैसे किस फॉर्मेट में सेव हो रहा है, मतलब हमने अगर इससे डाटा एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को किसी PHP के कोड में यूज़ करना है, तो मुझे इसको देखना पड़ेगा कि ये कैसे सेव हुआ। ठीक है, उस केस में मैं क्या करूँगी, मैं इसे यहाँ पे इस जो इनका कंपाइलर मैंने यूज़ किया ना, वहाँ पे उन्होंने कन्वर्ट टू HTML का एक ऑप्शन दे रखा है। इससे क्या होगा, ये सारा कोड जो है वो हमारा HTML में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट टू HTML। कन्वर्ट पे क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट, मतलब टेबुलर फॉर्म में आया। HTML कोडिंग तो दिख नहीं रही, बट हाँ HTML की जैसे आउटपुट आ रही है। HTML में हम टेबल बनाते थे तो ऐसी कुछ आउटपुट आती थी। नेम, स्ट्रीम, एज, हॉबी, ये सारे टेबल के, ये जो टेबल बनाया है इसके सारे कॉलम्स बन गए। ठीक है, ये कॉलम्स कैसे बन गए, इन्होंने अपने आप कैसे इन्हें कॉलम बना दिया। ये जो हमारे टैग्स के नाम थे वो सारे के सारे कॉलम्स बन जाते हैं। प्लस जो हम इसमें पेरेंट टैग में जो एट्रीब्यूट देते हैं वो भी एक कॉलम का नेम बन जाता है। बट डिफ्रेंशिएट करना है, एट्रीब्यूट है या फिर हमारा नॉर्मल कॉलम में टैग है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे एक अंडरस्कोर सिंबल यूज किया हुआ है। अंडरस्कोर सिंबल जिस भी एलिमेंट के आगे होगा वो एलिमेंट जो होगा वो हमारा एट्रीब्यूट बन जाएगा। ठीक है, सो नेम फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा जो था वो सारा का सारा इस फर्स्ट रो में आ गया। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट का डाटा था वो सेकंड रो में आ गया, थर्ड का थर्ड रो में आ गया, और उनकी आईडी 1, 2 एंड 3 यही आईडी थी तीनों की, और ये तीनों आईडीज यहाँ पे आ गई। अब अगर मैं चेक करना चाहूँ कि इसका HTML कोड कैसा है, ठीक है, HTML का कोड देखना, तो यहाँ पे शो HTML का बटन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करो। HTML का कोड आ गया उसका। HTML हेड मेटा टैग, उसके बाद बॉडी में टेबल लगाया, टेबल में चार एट्रीब्यूट्स, सॉरी 4 टैग्स और एक एट्रीब्यूट, टोटल हो गए 5 कॉलम्स, ये ऐड हो गए। उसके बाद डाटा है जो स्टूडेंट्स का वो भी सेव हो गया। फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा फर्स्ट रो में, सेकंड स्टूडेंट का सेकंड रो में, एंड थर्ड स्टूडेंट का थर्ड रो में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक एम्प्टी रो भी सेव होती है इसमें, वो इसलिए ताकि पता चल जाए कि एंडिंग हो गई है हमारे टैग की। ठीक है, तो ये था हमें कैसे कन्वर्ट करना है HTML में। ठीक है, फिर से शो आउटपुट पे क्लिक करूँगी तो आउटपुट आ जाएगी। इसी वेबसाइट में एक कंपाइलर और है जो हमें XML डॉक्यूमेंट को ट्री व्यू में भी शो करता है। मैंने कोड को कॉपी किया और इन दोनों लिंक्स का मैं इन दोनों वेबसाइट्स का मैं लिंक यूट्यूब वीडियो में भी डाल दूँगी। सो मैंने वो कोड यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है,
अब मैं इसे रन करना चाहूँ तो ट्री व्यू में शो कर सकती हूँ। ट्री व्यू पे क्लिक करूँगी तो इस चीज़ का ट्री व्यू, जो डाटा मैंने सेव किया उसका ट्री व्यू शो हो रहा है। ट्री व्यू में क्या है, देखा जाए तो हमारा पेरेंट टैग कौन सा था, स्टूडेंट डिटेल्स, यही था ना, इसमें सारा डाटा था, तो वो उसने सेव कर दिया। स्टूडेंट डिटेल्स के बीच में है 3 स्टूडेंट्स की डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल के बीच में है 3 स्टूडेंट्स की डिटेल्स, ठीक है। और स्टूडेंट डिटेल्स के बीच में क्या क्या है, 4 हमारे एलिमेंट्स, 4 हमारे टैग्स और एक है एट्रीब्यूट। सो अगर एक स्टूडेंट का डाटा देखा जाए तो 1 2 3 एंड 4 4 हमारे एलिमेंट्स थे, उनका डाटा। और जो एट्रीब्यूट होगा वो ग्रीन कलर में शो किया है, इसके आगे इन्होंने एट द रेट सिंबल लगाया। ट्री व्यू में देखें तो एट्रीब्यूट के आगे एट द रेट सिंबल लगाते हैं। अगर हम HTML व्यू में देखें तो एट्रीब्यूट के आगे अंडरस्कोर का सिंबल लगाते हैं। ओके, सो इसमें क्या हुआ, अभी ये सारे स्टूडेंट्स का डाटा, फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा सारा सेव हो गया। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं था, कोई भी टैग नहीं था, ठीक है। ये खुद ब खुद एक लीफ टैग है, दैट्स वाई इसके बाद कोई भी टैग नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सारे टैग्स हो गए। सिमिलरली सेकंड स्टूडेंट, उसका सारा डाटा, थर्ड स्टूडेंट और उसका सारा डाटा, ठीक है। थर्ड थिंग इज, इसी कंपाइलर में हमने एक और चीज़ देखनी है कि यहाँ पे एक ब्यूटीफाई और फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोड कुछ ऐसे प्रॉपर मैनेज करके नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोड में ऐसे कुछ स्पेस नहीं डाली, साथ साथ में जोड़ के लिख दिया सारा कोड, ठीक है। होता है कई बार ऐसा कि कोड में स्पेसिंग नहीं होती प्रॉपर, ठीक है। अब मैंने कोड ऐसा कुछ लिखा है तो ठीक है, कोडिंग नेस्टिंग भी प्रॉपर है हमारे टैग्स की, ठीक है, नेस्टिंग भी है, हमने रूट एलिमेंट में ही सारे रूल्स फॉलो किए, बट हमारा कोड दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं ब्यूटीफाई पे अगर क्लिक करूँगी तो उस कोड को खुद ब खुद वो प्रॉपर फॉर्मेट में चेंज कर रहा है। जो ये मैंने फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं की थी, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होनी चाहिए वो चीज़ वो अपने आप चेंज कर सकता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक मिनीफाई का ऑप्शन है। अब मैंने जो कोड लिखा था सारा, वो सारा का सारा कोड काफ़ी नंबर ऑफ लाइन्स में आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है 25 में, काफ़ी लंबी लाइन है, ठीक है, काफ़ी लंबा कोड है लिखा। आई वांट कि ये सारा का सारा कोड मिनिमाइज हो जाए, जो ब्लैंक स्पेसेस है, ये सारी ब्लैंक स्पेसेस है, खत्म हो जाए, ठीक है। तो मैं मिनीफाई पे क्लिक करूँगी, सारा कोड एक छोटे फॉर्मेट में जिसमें कोई भी ब्लैंक स्पेस, कोई भी एंटर वाली की प्रेस नहीं है, वो वाला कोड आ गया। मिनीफाई पे कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर से ब्यूटीफाई में जाओ, देख लो ब्यूटीफाई करके ऐसा दिखेगा। एक्चुअल मिनीफाई करोगे तो थोड़ी उसकी स्पेसिंग कम होगी। हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा वी नीड टू ट्रांसफर, ठीक है। XML बेसिकली यूज इसलिए होता है क्योंकि हम एक फाइल से एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है। सो इफ वी हैव a number of blank spaces then it will be very headache for compiling, ठीक है। इसीलिए हम मिनीफाई नहीं कर रहे, ब्यूटीफाई ही करना बेटर है, ठीक है। और लास्ट थिंग, एक्सएमएल फॉर्मेट को हम CSV फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करके, मतलब एक्सेल की शीट्स में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। एक्सपोर्ट टू CSV, एक्सएमएल CSV में देखते हैं क्या निकला है। नंबर 1 स्टूडेंट का डाटा, नंबर 2 स्टूडेंट का डाटा एंड नंबर 3 स्टूडेंट का डाटा। इस तरह से सभी स्टूडेंट्स का डाटा एक्सेल की शीट में भी कन्वर्ट होके आ सकता है, ठीक है। ये सारे बेनिफिट्स हैं एक्सेल के कि हम एक्सेल को किसी भी एप्लीकेशन में XML के कोड को किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ XML जो है वो हमें पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे एप्लीकेशंस की, हमारे डेटाबेस की। हमारे सारी की सारा डाटा जो हमने डेटाबेस में स्टोर किया है वो हम किसी और डेटाबेस में भी सेंड करवा सकते हैं, कम्युनिकेट करवा सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस को, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूजिंग XML फॉर्मेट, ठीक है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल। मैंने यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स का डाटा सेव किया, आप 5 का कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन सेंड मी कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, ओके। थैंक यू सो मच।